next topic is operation on matrices. Operation on matrices means we have four operations: addition, subtraction, multiplication and division. Today we will learn about addition of matrices. If we want to add two matrices, let matrix A, Aij, order is m into n, and matrix B, order is m is to n. Then their sum is C is equal to matrix A plus B is equal to Aij plus Bij, and order will be m is to n. Now let us take an example. एक A matrix है A 2 3 6 4 5 7 and B is 5 6 8 9 7 4, and both the matrix have order 2 by 3. Then A plus B will be 2 plus 5, 3 plus 6, 6 plus 8, 4 plus 9, 5 plus 7 and 7 plus 4, and you will get 7, 9, 14, 13, 12, 11, and order will be 2 into 3. Now in this example we are checking that both the matrix have the same order, that is 2 by 3, and whenever you add the matrices, the corresponding elements of both the matrix will be added. That's why I say 2 plus 5. This element is on A11 and this element is also on A11. Then it is 2 plus 5, that is 7. There is 3, A12, and on B12 पे कौन सा एलिमेंट है 6, तो 3 plus 6 it will be 9. So remember it, two matrices are said to be conformable for addition. मतलब क्या हुआ कि दो मैट्रिक्स को हम कंफर्म कर रहे हैं कि वो ऐड होंगी या नहीं होंगी इफ़ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, क्योंकि अगर वो दोनों सेम ऑर्डर की नहीं होंगी तो किसी ना किसी एलिमेंट के एलिमेंट्स बच जाएंगे, क्योंकि हमने ऐड करते वक्त क्या ध्यान रखना है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होगा. ठीक है. नाउ मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर क्वांटिटी. नाउ किसी भी मैट्रिक्स ए को अगर आप किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करते हो तो नई मैट्रिक्स आपके पास क्या आ जाएगी के ए. कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास ए जिसके एलिमेंट हैं 2 3 4 5, देन के ए विल बी 2k 3k 4k एंड 5k. कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट उस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. नाउ नेगेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, when you multiply any matrix by -1 we get negation of the given matrix. कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स ए है ए बी माइनस सी और डी, देन माइनस ए क्या आ जाएगा माइनस ए माइनस बी सी और डी. कहने का मतलब ये हुआ कि नेगेशन मतलब नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, और नेगेटिव किसी भी मैट्रिक्स का लेने के लिए हमारे पास क्या होगा कि उस मैट्रिक्स को माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है. कहने का मतलब ये है कि उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को के साइन आपने चेंज करने हैं, प्लस का है तो माइनस का और माइनस का है तो प्लस का. नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स. अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक ए आई जे और एक बी आई जे, देन ए माइनस बी जस्ट लाइक एडिशन. ए माइनस बी जब आप करोगे तो हमारे पास क्या है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जब आप उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स में से सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट होंगे. जैसे ए में आपके पास क्या है 4 5 8 9 और बी में आपके पास क्या है 1 2 3 4. देन ए माइनस बी आपके पास क्या आ जाएगा 4 - 1 5 - 2 8 - 3 9 - 4, एंड इट विल बी 3 3 5 5. ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो मैट्रिसेस को, उनका ध्यान ये रखना है कि एक तो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा क्या है कि उनके कोरस्पॉन्डिंग जो पोजीशंस हैं उन्हीं में आप उसको ऐड कर सकते हो या उसी में से उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो.
नाउ वी विल टेक सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन, एडिशन की प्रॉपर्टी लेनी है। मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या है, एडिशन इज़ कॉम्यूटेटिव। जैसे एडिशन हमारे स्केलर क्वांटिटीज़ में कॉम्यूटेटिव होता है, वैसा ही हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर भी होता है। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इनको अगर आप ऐड करते हो और कोई बच्चा कहता है नहीं सर मैं तो बी प्लस ए करूँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में आंसर क्या आना है, सेम आना है। ऐसे ही एडिशन इज़ एसोसिएटिव, ए प्लस बी प्लस सी, तीन मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी सी, इन तीनों को आप ए प्लस बी करो, पहले इन दोनों को ऐड करो फिर सी ऐड कर दो, या फिर आप कोई कहे कि सर मैं तो बी पहले बी और सी को ऐड करूँगा, तो बी और सी को ऐड कर सकते हो, फिर उसमें आप उसको ए को भी ऐड कर सकते हो। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी वैसे क्या होता है स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर कि किसी भी नंबर के अंदर कोई अगर हम नंबर जोड़ते हैं तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसा ही मैट्रिक्स के अंदर है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई आप दूसरी मैट्रिक्स ऐड कर रहे हो तो सेम ही मैट्रिक्स आनी चाहिए। और ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, जब आप जीरो मैट्रिक्स उसके अंदर ऐड करो। तो जीरो मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ए प्लस में जीरो मैट्रिक्स कहें या जीरो प्लस में ए मैट्रिक्स कहें, आपको रिजल्ट क्या मिलना है, मैट्रिक्स ए मिलना है। फोर्थ को आपके पास प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और ए आई जे और ऑर्डर है उसका m बाई n, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिट मैट्रिक्स x ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट a प्लस में x कहिए या x प्लस में a कहिए, आपको क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब जैसे हम जनरल मैथमेटिक्स में करते थे कि किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो हम क्या कहते थे कि इस नंबर में हम क्या जोड़ें कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, और एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। तो हम अब मैट्रिक्स में हम क्या करें कि किसी भी मैट्रिक्स में हम कौन सी मैट्रिक्स जोड़ें कि हमारे पास क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो इसका मतलब हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उस मैट्रिक्स के अंदर कोई एक ऐसी मैट्रिक्स हमने ऐड करनी है ताकि हमें जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। तो आपके पास क्या होगा, a प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। थैंक यू स्टूडेंट्स।